हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मूवीज और वेब सीरीज की। आपने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जहां पे बिहार की कहानी दिखाई गई है कि एक आईपीएस ऑफिसर नया नया रिक्रूट होकर बिहार आता है और वो बहुत सारे लोगों को मदद करने की कोशिश करता है, क्राइम को रोकता है और उन लोगों को सजा दिलवाता है जिन लोगों ने क्राइम किया, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई आईपीएस ऑफिसर किसी अक्यूज्ड को या किसी दोषी को अगर बचाने की कोशिश करे, वो भी एक ऑफिशियल प्रोसेस का इस्तेमाल करके, और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चली जाए, तो उस आईपीएस ऑफिसर के साथ क्या होगा? आज के इस केस में हम एग्जैक्टली इसी चीज को समझने वाले हैं। मेरे पीछे जो ये आपको ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर्स की फोटो दिख रही है, आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जब इन्हीं में से कोई किसी जिले का एसपी बनता है और अपनी ही पावर का इस्तेमाल करके वो अपने ही प्रोसिक्यूशन को वीक करे या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाए और जाके किसी अक्यूज को बचाने की कोशिश करे, और सुप्रीम कोर्ट को अगर ये बात पता चल जाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है। शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। अगर इस वीडियो की शुरुआत करी जाए तो सबसे पहले आपके लिए जो बात जानना इंपॉर्टेंट है वो है इस केस का नाम, ताकि आप खुद भी जाके इस केस के बारे में पढ़ पाएं। इस केस का नाम है माधुरी देवी वर्सेस अर्जुन दास एट कारिया एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है, अगस्त 1 2025 का ये कहानी है। अब यहां पे हुआ क्या और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, और इन आईपीएस साहब ने एक्चुअल में ऐसा क्या किया जिससे सुप्रीम कोर्ट इतनी नाराज हो गई, इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको इस केस के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। ये केस आया एक मर्डर कन्विक्शन से। मर्डर कन्विक्शन का मतलब जब ये मामला डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में पहुंचा, जब ये मामला ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, तो ट्रायल कोर्ट ने एक व्यक्ति को जो कि इस केस में आरोपी था उसको मर्डर का दोषी पाया और उसको सजा दी। उसके साथ ही साथ ये जो विक्टिम की वाइफ है, उन्होंने इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई और ये बोला कि इसमें सेशंस कोर्ट ने तो जो अक्यूज्ड है यानी कि आरोपी है उसको सजा दे दी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उसकी सजा है उसको सस्पेंड कर दिया और उसके हस्बैंड के जो मर्डरर्स हैं उनको छोड़ दिया। अब इस सिचुएशन में यहां पे हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो महिला है उसके पति के मर्डर के केस में क्या क्या धाराएं लगी थी। सबसे पहले तो सेक्शन 302, जिसको सेक्शन 34 आईपीसी के तहत बात की जाती है, यानी कि मर्डर की सजा, और उसके साथ ही साथ कॉमन इंटेंशन यानी कि लोगों ने मिलकर इस सजा को अंजाम दिया। उसके साथ ही साथ 120 बी आईपीसी जो कि बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, सेक्शन 27(3) आर्म्स एक्ट का, जो कि ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पे रोक लगाता है जो कि प्रतिबंधित है। अब इस सिचुएशन में यहां पे बात बस इतनी सी हुई कि जो अक्यूज्ड गिल्टी है उसको ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी, लेकिन जब वो हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया, जिसके कारण उस विधवा महिला को सुप्रीम कोर्ट जाके मदद मांगनी पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फैसला सुनाए। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो यहां पे एक अलग सा ट्विस्ट आ गया। यह ट्विस्ट क्या था? जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो अशोक मिश्रा, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं और एसपी हैं, यानी कि सर कप्तान साहब हैं समस्तीपुर बिहार के, उन्होंने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया। अगर आपको एफिडेविट ना पता हो तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, आपने कई जगहों पे उसको इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। तो एसपी साहब ने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और ये सरप्राइजिंगली हमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि उस एफिडेविट में उन्होंने स्टेट के केस को सपोर्ट नहीं किया। यानी कि उन्हीं के जिला की जो पुलिस है जिस मामले को इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट बनाई जो कि सेशंस कोर्ट गई, उन्हीं के स्टेट की जो सरकार है उसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गई और वहां जाके वो केस को प्रेजेंट कर रही है। एसपी साहब इन सबसे अलग हटके जो आरोपी व्यक्ति है उसको बेगुनाह बताते हैं अपने एफिडेविट में। अब ये सारी की सारी जो चीज जब वो अपने एफिडेविट में मेंशन करते हैं और ये सारी चीज जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो ये बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उन्हीं का स्टेट ये बोल रहा है कि ये सामने वाले व्यक्ति को सजा होनी चाहिए और दूसरी तरफ स्टेट के ही आईपीएस ऑफिसर ये बोल रहे हैं कि नहीं, यहां पे इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, और जो इन्वेस्टिगेशन कराई गई है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा उसको पूरी तरीके से उनका एफिडेविट क्या कर देता है, नकार देता है। अब इस सिचुएशन में ये चीज हाईली इररेगुलर मानी जाती है और कॉन्ट्राडिक्टरी मानी जाती है रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ का प्रावधान यह कहता है कि आप जिस एक साइड को बिलोंग करते हैं वो हमेशा सेम टोन और टेम्पर पे रहेगा, और अगर ये दोनों सेम और टोन टेम्पर पे नहीं है, इसका मतलब यह है कि या तो ये आईपीएस साहब गलत बोल रहे हैं या तो वो इन्वेस्टिगेशन गलत बोल रही है। अब इस सिचुएशन में ये जो एफिडेविट है, इस बात पे भी हमें नजर रखनी चाहिए कि यहां पे एक सबसे सीनियर जो अधिकारी होता है एक जिले का पुलिस में, उसने दिया है। साथ ही साथ जो प्रोसिक्यूशन का ओरिजिनल केस है उसको पूरी तरीके से खत्म करता है, और उसके साथ ही साथ जो कन्विक्ट हैं जिनको ट्रायल कोर्ट ने ऑलरेडी कन्विक्ट कर दिया था उनको कंप्लीटली क्लीन चिट देता है अगर उनके एफिडेविट को फॉलो किया जाए। अब इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली लिया, क्योंकि एक इस तरह का एफिडेविट अगर सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट्स में तो ना जाने क्या होगा। इस चीज में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा शौक जताया और उसके साथ ही साथ
उन्होंने ये बोला कि अगर एक सीनियर पुलिस अधिकारी के द्वारा ये हरकत हो तो इसका मतलब इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि या तो यहां पे ग्रॉस नेग्लिजेंस है, अगर उन्होंने अपने इस एफिडेविट को पढ़ा ही नहीं और सीधे साइन करके भेज दिया, या तो फिर उन्होंने डेलिबरेट मिसकंडक्ट किया है। अगर एक एसपी जिसके जिले की ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके ये बोला कि इस व्यक्ति की गलती है और उस व्यक्ति के खिलाफ केस बनाया, वो एसपी खुद एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भेजता है हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत में और ये बोलता है कि सामने वाले की गलती नहीं है, तो दो ही चीजें मुमकिन है। या तो उस व्यक्ति के सामने एफिडेविट लाया गया और उससे साइन करवा दिया गया, उसको ये भी नहीं पता था कि एफिडेविट में क्या है, और अगर उसने ये किया है तो उसका वो खुद का नेग्लिजेंस है, इसमें किसी और की गलती नहीं है। बिना चीज को पढ़े साइन करना कंप्लीटली गलत है कानून में। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि उसने ये काम जानबूझ के किया क्योंकि वो अक्यूज को बचाना चाहता था। ये तो उससे भी बड़ा मिसकंडक्ट है जो किसी आईपीएस से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और उसके साथ ही साथ यहां पे जब आईपीएस साहब को ये बात पता चली कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को स्ट्रिक्टली कॉग्नाइजेंस में लिया है, तो उन्होंने एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी सुप्रीम कोर्ट भेजी। साथ ही साथ उन्होंने बहुत तरह से माफी मांगने की कोशिश करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इनके इस ह्यूमन एरर के आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया। एसपी साहब ने यह पक्ष रखने की कोशिश करी कि मुझसे जो ये गलती हुई ये एक ह्यूमन एरर था, मैंने इंटेंशनली उन लोगों को छोड़ने की कोशिश नहीं करी है या मैंने उनके इन्वेस्टिगेशन को गलत बताने की कोशिश नहीं करी है। मैं अभी भी उनको दोषी मानता हूं, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करी वो एकदम सही थी। ये जो एफिडेविट मैंने फाइल किया ये मुझसे गलती से हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। लीगल एक्शन क्या लिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि सबसे पहले तो आपको एक शो कॉज नोटिस इशू किया जा रहा है, जिसमें आप मुझे जवाब देके यह बताएं कि आप इन कारणों को बताइए कि क्यों आपके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। साथ ही साथ उनको पर्सनली अपीयर होने बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 19, 2025 को, और साथ ही साथ उनको एक्सप्लेन करने बोला गया है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों ना लिया जाए। और इन सारी की सारी चीजों को जस्टिफाई करता है हमारे देश में हमारे जो कानून है और जो संविधान है उसका सिग्निफिकेंस। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि एफिडेविट कोई नॉर्मल लेटर नहीं होता। एफिडेविट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया जाना चाहिए, स्पेशली पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा। और हमें इस बात को भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर इस एफिडेविट को सिंपली एक्सेप्ट कर लिया जाता इनिशियल स्टेज में, तो ऐसा हो सकता था कि यह व्यक्ति जिसकी गलती है उसको छोड़ दिया जाता और सामने वाले व्यक्ति को किसी सजा करने के बाद भी कोई सजा नहीं मिलती, उसके कोई अपराध करने के बाद भी सजा नहीं मिलती। सीनियर ऑफिसर जैसे कि एक आईपीएस ऑफिसर को तो इन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो एक बहुत ही बड़े डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और उनके द्वारा तो ऐसा एरर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। और साथ ही साथ ऐसे मिसलीडिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी एफिडेविट जो होते हैं ना, वो कोर्ट का कंटेम्प्ट माने जाते हैं। साथ ही साथ डिपार्टमेंट का जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसको अट्रैक्ट करते हैं और साथ ही साथ पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो सिस्टम से हटाते हैं। और इसी बात को सीरियसली अपने एक एम्बिट में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस साहब को सबसे पहले तो पेश होने बोला और शो कॉज नोटिस इशू किया है। अब इस सिचुएशन में आगे क्या होता है हम आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे, लेकिन आपको इस पूरी घटना में क्या लगता है कि यहां पे क्या एक्शन होना चाहिए? आईपीएस ऑफिसर साहब ने सच में एक ह्यूमन एरर हुआ या फिर ये कोई दूसरा रीजन था? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, लेकिन एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और सारी जानकारियां आपको मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, जहां पे आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अभी जो हमारा अनअकैडमी जुडिशरी है, आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहा है 10 अगस्त को शाम 5 बजे। ये स्कॉलरशिप टेस्ट खास इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीटली प्रीलिम्स के पैटर्न में होने वाला है और यहां पे हम आपसे 100 सवाल पूछेंगे, 2 घंटे में आपको जवाब देना है। पूरे ऑल इंडिया के कंपटीशन को फेस करने का मौका मिलेगा। जुडिशरी लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट जो आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के बाद हम आपको खाली हाथ जाने नहीं देंगे। अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट दिया और आपने अच्छा स्कोर किया तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि अनअकैडमी का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज को बनाया भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने है और अपकमिंग 2 जो प्रीलिम्स एग्जाम है उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इनके पैटर्न में बनाया गया है। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जुडिशरी आइकॉनिक प्रो हमारा एक खास सब्सक्रिप्शन प्लान जो आपको आपके एजुकेटर को पर्सनल मेंटोर बनाता है। अगर आप भी इस सब्सक्रिप्शन प्लान को लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसे ऑफर्स देता है। साथ ही साथ हमारी ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच जज्बा भी इस वक्त हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव है। तो अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त अनअकैडमी को ज्वाइन करके किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिस इज द बैच जो अभी अभी शुरू हुई है और आपकी जर्नी को किक स्टार्ट करेगी। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो इस वक्त आपके अपकमिंग 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम्स छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मात्र ₹1 में मिल रही है। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।